हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को अपने परिवार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, आज क्लास 10th के हम लोग चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं, रासायनिक समीकरण। शॉर्ट नोट्स होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी लाजवाब होगा। यहाँ से अलग आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतना कंप्लीट कर लीजिए, पहला नंबर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, एकदम दिमाग में घुसेगा। आइए, कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आइए देखते हैं, सबसे पहले कहला कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ बन जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे है यहाँ पर दिए हुआ है Mg+O2 बनाता है। चलिए, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर बनाता है MgO, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले, क्या ये अभिक्रिया सही है? तो ये अभिक्रिया तो सही है, लेकिन क्या ये समीकरण जो है सही है? तो देखते हैं, यहाँ पर समीकरण जो है, यहाँ पर जो है O2 है, ठीक है। यहाँ पर O2 है, लेकिन यहाँ पर O सिंगल है। तो सबसे पहले इसको सही करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमको देखना है। तो यहाँ पर इसके नीचे, चलिए हम यहाँ पर आपके ब्लैंक पेपर पर समझाते हैं, यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन करने के लिए, जैसे Mg था, Mg+O2, इसको हम लोग बोलते हैं, बनाता है MgO, ठीक है। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण जो है संतुलित नहीं है। क्या है ये? अभी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखिए, सबसे पहले संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको ना बॉक्स बना लीजिए। चलिए हम इसको दूसरा कलर कर लेते हैं। इसको क्या करना है, आपको बॉक्स बना लेना है, ठीक है। इसको क्या कर लेना है, आपको बॉक्स बना लेना है। इसको भी आपको बॉक्स बना लेना है, इसको भी आपको बॉक्स बना लेना है। उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ O2 है, तो हम यहाँ O2 लगा देंगे। नहीं, ये गलत है, यहाँ पर आप O2 नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर लगाने का मतलब हुआ कि इसका नाम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लगा करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे। कहाँ पर? इस तरफ में लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर O तो दूगो हो गया, ठीक है, O क्या हो गया, दूगो हो गया, लेकिन Mg भी दूगो हो गया। क्या हो गया? Mg, मैग्नीशियम भी दूगो हो गया आपका। इसलिए हम क्या करेंगे, इधर भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ, आपके संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। क्या हुआ? संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। उम्मीद करते हैं कोशिश आप लोग को समझ में आया। देखिए क्या कह रहा है कि जब दो से अधिक पदार्थ, चाहे एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के क्या बनाता है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर H2 है, ठीक है, आप प्लस O2 है, ठीक है, ये आपका बना देता है H2O। क्या बनाता है? H2O। देखिए यहाँ पर संतुलन है रासायनिक समीकरण का, तो यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर 2 गो H है, तो 2 गो H सही है, O है तो O। अब यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये गलत है। यहाँ पर हम 2 नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड का ये जो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते हैं, इसके इधर लगाएंगे। तब यहाँ पर O को संतुलन करने के चक्कर में क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। तो हाइड्रोजन की तरफ भी हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन। तो ये है, मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के नए समीकरण का या नए उत्पाद का निर्माण करता है, नए पदार्थ में बदल जाता है। तो क्या होता है वो रासायनिक समीकरण का। जैसे कहा, यहाँ है हाइड्रोजन और जल, हाइड्रोजन है और जल है, और हाइड्रोजन जल मिलकर के क्या कर दिया, एगो नया उत्पाद को बना दिया, नया पदार्थ को बना दिया, जो इसके टेस्ट से बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं कि दही है, दूध है, ठीक है, यहाँ पर दूध है, और दूध से क्या हो गया, आपका दही बन गया। क्या बन गया? दूध से आपका दही बन गया। तो ये दूध जो है पहले के गुण से बिल्कुल भिन्न हो गया, इसका टेस्ट में, इसके टेस्ट में अलग अलग फर्क आ गया। तो यही हो गया आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो 2 पदार्थ मिलकर के एक अलग पदार्थ का निर्माण करता है, जो क्या होता है, उस दोनों के भिन्न से गुण से बिल्कुल अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण जो है, आपके रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें कुछ संकेत मिलते हैं, ठीक है। जैसे गैस निकलना, क्या होता है, गैस रिलीज होता है। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, ये पॉइंट में बना के लिख दीजिएगा कि गैस का निकलना होता है। उसके बाद में रंग में परिवर्तन, कलर में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद में गंध में परिवर्तन, जो आपका गंध है, जो स्मेल है, उसमें आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि ऊष्मा, प्रकाश या ध्वनि के उत्सर्जन या अवशोषण। ये हो सकता है कि ऊष्मा हो, ऊर्जा हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे आपके ध्वनि उत्पन्न हो, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में है तलछट, मतलब कि क्या है ये, तलछट का बनना हो जाता है।
जैसे मान लेते हैं आपको कि यहाँ पर आगे क्या करते हैं, समीकरण के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर जो है आपका है Mg, ठीक है। Mg ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलता है, क्या करते हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उजला उजला पाउडर आ जाता है। जब जलता है तो उजला उजला पाउडर होता है, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है और ये जलता है तो प्रकाश भी उत्पन्न करता है, ठीक है, कुछ गंध भी उत्पन्न करता है। तो यही आपका ये वाला बात था, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब कितने लोग कहते हैं कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया दोनों एक ही होता है, तो नहीं, ये रासायनिक समीकरण अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है, और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता था कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के क्या करता था, आपका नए पदार्थ के निर्माण करता था। लेकिन ये जो है आपका समीकरण है, जैसे मान लेते हैं कि उसमें था हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्या करते हैं इसको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलके आपको क्या बनाता है, वाटर बनाता है। क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो हर बार तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं H, ठीक है, H लिखते हैं, प्लस O2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? O2। हाइड्रोजन का हम लोग H लिखते हैं शॉर्ट में, प्लस ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं। तो ये आपका रासायनिक समीकरण हुआ, ठीक। तो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया दोनों में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। जो उत्पाद होता है रासायनिक समीकरण में जो होता है, अभिकारक जो है, एक, अब देखिए इसमें एक होता है अभिकारक, वो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो जितने भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद जो प्रोडक्ट, वो पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं, जैसे ये है आपका H है, ठीक है, H है प्लस O2 है, ठीक है, H है प्लस O2 है, बनाता है H2O। तो इधर जो हो गया ना, ये जो हो गया आपका, ये जो हो गया आपका क्या हो गया, ये अभिकारक हो गया। और ये नया चीज़ बना है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, यानी कि उत्पाद हो गया। और इसको बीच में अलग करने के लिए क्या किया जाता है, इसको एरो के चिन्ह यानी कि तीर के चिन्ह दिया जाता है। उदाहरण दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलन करना, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम बताएं कि क्या करना है। सबसे पहले कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हम क्या करते हैं, पहले डब्बा बना लेते हैं। क्या करते हैं? डब्बा बना लेते हैं। तो इस तरह से बना करके हम इसके इधर इधर संतुलन करेंगे। यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं। जो भी लिखना होगा हमको इधर लिखना होगा या इधर लिखना होगा, तभी बैलेंस हो सकता है, ठीक है। आगे है रासायनिक समीकरण का, उसके बाद में है लेबोजियर का द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कहता है। अब लेबोजियर जो एंटोनी लेबोजियर थे वही बनाए थे कि H2 है, देखिए अब H2 है, H2 क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है? H2 जो है ज्वलनशील पदार्थ है आपका। O2 है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलना शुरू करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलना शुरू करता है। लेकिन क्या है, ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाता है, वाटर बनाता है, पानी बनाता है, जल बनाता है, जो आपके आग को बुताने के काम करता है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा कि एक ज्वलनशील पदार्थ है और एक आपका इसके उपस्थिति में कोई भी वस्तु जलना प्रारंभ करता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा कोई वस्तु जलेगा नहीं। और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, आग को बुताने वाला बना देता है। तो यही होता है आपका एंटोनी लेबोजियर जो था, एंटोनी लेबोजियर थे, उन्हीं का सिद्धांत के ये नियम है। चलिए, इसलिए हर रासायनिक समीकरण को संतुलन करना आवश्यक है, ठीक है। आगे है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है? तो रासायनिक अभिक्रिया एक होता है संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का मिला बनाता है। जैसे मान लेते हैं कि CaO है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके बाद में आपका H2 है, जल मिलकर, ठीक है। तो ये आपका बना रहा है, ये आपका बना रहा है CaOH के होल 12, यानी कि क्या बना रहा है, इसको चूना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल की उपस्थिति में बनाया जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, गीला चूना बनाता है। क्या बनाता है? गीला चूना बनाता है। आगे उसके बाद में अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बदलते हैं। एक यौगिक टूटकर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बनते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ Pb है, ठीक है, Pb है, तो ये Pb आपको बना देगा, यानी कि Pb प्लस NO प्लस O2, यानी कि इतना चीज़ आपको बना देगा, ठीक है। तो यही जो है आपका अन्य पदार्थ में बदलता है, वही आपका हो जाता है अपघटन, यानी कि एक पदार्थ को टूटकर बहुत से पदार्थ में बन जाता है। उसके बाद में आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ज़्यादा सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब कि जो ज़्यादा सक्रियशील धातु है उसको क्या करता है, कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है, मतलब घटा देता है, उसके यौगिक को क्या करता है, घटा देता है। अब यहाँ देखिए Fe है, यानी कि Fe है प्लस Cu
SO4 है, CuSO4 है, बनाता है आपका क्या FeSO4, FeSO4 आप प्लस Cu। तो ये Cu जो है, Cu है कम क्रियाशील है, इसलिए इसको क्या किया गया, इसको अलग कर दिया गया है। उसके बाद में है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो यौगिक के आयनों आपस में अदला बदली कर नए यौगिक बनाते हैं। अब इसमें आयन जो है उसकी अदला बदली कर लेते हैं। अब यहाँ NO के पावर -3 है, प्लस NaCl है, बनाता है AgCl अब प्लस में NO के पावर 3 NaNO के पावर 3 बनाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके पावर को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो AgCl यहाँ पर आ गया, AgCl यहाँ पर आ गया और पावर को क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। उसके बाद में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। क्या होता है, अभिक्रिया में आपका ऊष्मा निकलती है। जैसे मान लेते हैं C+O2। ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, ये Ca2 बनता है, प्लस हीट बनता है। क्या बनता है, हीट बनता है, ऊर्जा यानी कि बनता है। तो कार्बन के ऑक्सीजन के साथ उपस्थिति अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा CO2 बनता है। आगे देखते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब ये सेम दोनों जो है एक ही तरह की अभिक्रिया है। उसके बाद में अपचयन एवं ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को जुड़ना या हाइड्रोजन निकालना। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है यानी कि O2 जुड़ता है, अब प्लस हाइड्रोजन क्या होता है आपका, हाइड्रोजन इसमें से निकलता है, तो वो होता है आपका ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, इसमें ऑक्सीजन आपका निकलता है और हाइड्रोजन क्या होता है आपका, जुड़ता है। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ता है, तो ये आपका हो गया उपचयन। ये दोनों बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अभिक्रिया का प्रभाव। अभिक्रिया के प्रभाव क्या है, तो अभिक्रिया जैसे जंग लगना। जैसे मान लेते हैं कि लोहा को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है तो क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है आपके, इसमें लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है। उदाहरण के लोहे में जंग, आयरन के रस्ट हो गया आपका। उसके बाद में भोजन के विलयीकरण। जब वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाता है और दुर्गंध आने लगती है, उसके रोकथाम के लिए खाद्य पदार्थ के वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रोजन गैस के पैक करना चाहिए जो भोजन आपका खराब हो रहा है उसमें। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। हाँ सही बात है, नए पदार्थ बनते हैं। समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य है। सही बात है, समीकरण को बिना संतुलित किए हुए इसका कोई भी उपाय होने वाला नहीं है। उसके बाद में अभिक्रिया का मुख्य प्रकार संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, रेडॉक्स, ये अभिक्रिया होती है। तो हाँ सही बात है, होती है। उसके बाद में है द्रव्यमान संरक्षण के नियम रासायनिक अभिक्रिया में लागू होता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं तो H2 है प्लस O2 है, क्या बना देता है, H2O। ऊपर बताया है जो एक क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ है और एक क्या है आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलना शुरू करता है तो ये क्या बनाता है, तो ये होना जरूरी है आपका किसके, द्रव्यमान संरक्षण के नियम होना जरूरी है। आगे है कि इसमें पढ़े है कि जंग और विलयीकरण दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। सही बात है। अब सिंपल भाषा में समझे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया वो है जो एक बार बन गया फिर उसको वापस नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दूध को, सही से लिखते हैं, दूध को आपके दही में जमना, क्या है, दूध को आपके दही में जमना, तो ये दूध को आपको दही बनना है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। सांस लेना रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया जो एक बार किसी चीज़ में कन्वर्ट हो गया और फिर दोबारा नहीं हो सकता है। लेकिन भौतिक अभिक्रिया में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो भौतिक अभिक्रिया में जो होता है दोस्तों, आपकी ये जल है, ठीक है, ये जल है, मान लेते हैं कि नॉर्मल जल है, मतलब कि 34-35 या कोई सेंटीग्रेड पर ये जल है। तो आपके जल है तो ये क्या होगा, ये जो है आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा। कितना पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये क्या होता है, आपके बर्फ़ बनने लगता है। क्या बनने लगता है, ये जो है बर्फ़ बनने लगता है। ठीक है, तो ये जल है आपका, जो है जल है, बर्फ़ बनने लगता है। फिर इस बर्फ़ को हम उल्टा करेंगे, यानी कि फ्रिज से निकालेंगे, चाहे उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये फिर जल में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ये आपका भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये भौतिक अभिक्रिया है। अब कपूर के जलना क्या है, कपूर को जलना, तो कपूर को जलना कौन सा अभिक्रिया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।